साथियों सुप्रभात। आज आपके समक्ष हम हिंदी की कुछ प्रश्नोत्तरी को लेकर के उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, बहुत ही यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट और इसके साथ साथ में हम व्याख्या भी करते चलेंगे। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? नोट करिएगा दोस्तों, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के दार्शनिक मत हैं? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद के हमारे जो प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य हैं, और जो हमारा द्वैतवाद के प्रवर्तक हमारे मध्वाचार्य हैं। अद्वैतवाद के जो हमारे प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है। तो जिन साथियों ने डी ऑप्शन किया वो बिल्कुल राइट है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद के थे। अब हमारा अद्वैतवाद क्या कहता है? यह एक दार्शनिक मत है। क्या है? यह एक, ठीक है, यह एक दार्शनिक मत है। नोट करिएगा, यह एक दार्शनिक मत है। ठीक है, क्या जो अद्वैतवाद है यह एक दार्शनिक मत है। इनके अनुसार, अर्थात अद्वैतवाद के अनुसार जगत मिथ्या है। क्या है? जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है और ब्रह्म है। नोट करिएगा साथियों, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है। और इसके जो प्रवर्तक हैं, इस सिद्धांत के प्रवर्तक या इस दार्शनिक मत के प्रवर्तक, ठीक है, जो हमारा अद्वैतवाद है, इस जो मत के हमारे प्रवर्तक हैं वह है शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। नोट करिएगा, शंकराचार्य। तो यहाँ पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या बन जाता है? यह एक दार्शनिक मत है और इस मत के अनुसार, किस मत के अनुसार जगत मिथ्या है? तो अद्वैतवाद के अनुसार जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। ठीक है, और इस सिद्धांत के प्रवर्तक क्या है? हमारे शंकराचार्य हैं। आते हैं हम द्वैतवाद पर। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करिएगा या फिर आप शॉर्ट से ले लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेन बहुत जरूरी है। यहाँ से आपको ये जो 4 ऑप्शन है, लगभग 10 से 15 विकल्प यहीं से बन जाएंगे। जो हमारा द्वैतवाद है, ठीक है, द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद का क्या मानना है? द्वैतवाद का मतलब है इस सिद्धांत के प्रवर्तक हमारे कौन है? मध्वाचार्य है। ठीक है, दो चीजों को अलग अलग मानता है द्वैतवाद। दो चीजों को अलग अलग मानता है। ठीक है, क्या? अलग अलग मानता है, अलग अलग मानता है। और इस सिद्धांत के प्रवर्तक, ठीक है, इस सिद्धांत के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। नोट करिएगा, ठीक है, मध्वाचार्य हैं। इस सिद्धांत के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। दो चीजों को अलग अलग मानता है, क्या? जो द्वैतवाद है, ठीक है, या दो चीजों को अलग अलग मानता है। और या क्या है? 1199 से, ठीक है, 1199 से 1303। तो नोट करेगा इसको। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक हम ढूंढ के लाए हैं दोस्तों। तो हमारा क्या हो गया? द्वैतवाद का मतलब हो गया दो चीजों को अलग अलग मानता है। कौन सा दार्शनिक मत दो चीजों को अलग अलग मानता है? दो चीजों क्या है? ब्रह्म और जीव। ब्रह्म, जो ब्रह्म है, ठीक है, जो ब्रह्म है और जो जीव है अर्थात आत्मा, इन दोनों चीजों को यह अलग अलग मानता है। आते हैं शुद्धाद्वैतवाद पर। ठीक है, आते हैं हम शुद्धाद्वैतवाद पर। शुद्धाद्वैतवाद क्या है दोस्तों? इसको देख लेते हैं। इसके प्रवर्तक हमारे हैं वल्लभाचार्य। ठीक है, कौन है? वल्लभाचार्य। नोट करिएगा, वल्लभाचार्य। इस दार्शनिक मत के प्रवर्तक अर्थात शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं कौन है? हमारे वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, क्या है? 1479 से 1531 इस सिद्धांत के जो हमारे प्रवर्तक हैं, किसके? शुद्धाद्वैतवाद के जो हमारे प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, और इन्होंने ब्रह्म और जीव में अंतर बताया है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म और जीव, जीव को हम आत्मा भी कह सकते हैं।
ठीक है। जीव को हम आत्मा भी कह सकते हैं। ब्रह्म और जीव में क्या बताया है? अंतर बताया है। ठीक है, अंतर बताया है। पूछ लेगा कि किस दार्शनिक मत के अनुसार ब्रह्म और जीव में अंतर है, तो फिर जो शुद्धाद्वैतवाद है, जो कि इस सिद्धांत के प्रवर्तक हमारे कौन है? वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, कौन है हमारे? वल्लभाचार्य हैं। और जीव को ब्रह्म का, नोट करिएगा दोस्तों, जीव को जीव को ब्रह्म का जीव को ब्रह्म का चिदंश कहा गया है। क्या कहा गया है? चिदंश। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिदंश कहा गया है, कहा गया है, नोट करिएगा। अर्थात शुद्धाद्वैतवाद के जो हमारे प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य हैं, और ब्रह्म और जीव को उन्होंने अलग अलग बताया, अर्थात अंतर बताया है, और जीव को ब्रह्म का चिदंश कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कम से कम 6 से 7 आपके विकल्प बनते हैं। तो मेरे पढ़ाने का मतलब है हम आपको दोस्तों 10 क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे, लेकिन कंप्लीट पढ़ाएंगे। मेरे पढ़ाने का मतलब नहीं कि मैं 40 क्वेश्चन पर टिक कर दूं, जो भी जानूं डीपली जानूं। अब आते हैं तुलसीदास के गुरु का नाम, या तो आपको पता ही होगा। जिन दोस्तों ने वी ऑप्शन लॉक किया होगा बिल्कुल राइट है। आते हैं कि परमानंद दास हैं दोस्तों। क्या है? परमानंद दास को हम देखते हैं। ठीक है, परमानंद दास हमारे क्या है? ये हमारे अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। ठीक है, इनका जो जन्म है 1550 कन्नौज, नोट करिएगा, कन्नौज, कन्नौज उत्तर प्रदेश। ठीक है, कन्नौज उत्तर प्रदेश 1550 ईस्वी में परमानंद दास का जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? जो हमारे परमानंद दास हैं 1550 कन्नौज। और यह अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। नोट करिएगा, अष्टछाप अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्रमुख कवि। ठीक है, इनकी जो रचना है वह है दोस्तों ध्रुव चरित्र। क्या है? नोट करिएगा, ध्रुव चरित्र किसकी रचना है? ये भी तो प्रश्न बन गया। तो पूछ लेगा कि ध्रुव चरित्र किसकी रचना है, ध्रुव चरित्र, और या फिर पूछ लेगा कि दान लीला किसकी रचना है। क्या पूछ लेगा? दान लीला, दान लीला। ठीक है, दान लीला पूछ लेगा। तो यहां से परमानंद दास, ठीक है, परमानंद दास अष्टछाप के कवियों में माने जाते हैं। तो 4 कवि थे दोस्तों, 4 कवि थे विठल लाल के, और 4 कवि थे, 4 कवि थे वल्लभाचार्य के। किसके थे? 4 कवि थे ये वल्लभाचार्य के, वल्लभाचार्य के थे। नोट करिएगा, 4 कवि वल्लभाचार्य के, और 4 कवि इनके पुत्र हैं विठल लाल, विठन, ठीक है, विठन नाथ, 4 कवि विठल नाथ के। तो जो विठल लाल के 4 कवि थे उसमें थे छित स्वामी, गोविंद स्वामी, कुम्भन दास। ठीक है, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, कुम्भन दास और नंद दास। तो 4 कवि इनके हो गए। ठीक है, और 4 कवि हो गए वल्लभाचार्य के, परमानंद दास, सूरदास। ठीक है, परमानंद दास, सूरदास, और इसके बाद हमारे परमानंद दास हो गए, सूरदास हो गए, और 2 और हैं दोस्तों, देखो अभी याद आ रहा है, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, और छित स्वामी, गोविंद स्वामी हो गए, और इसके बाद हमारे हो गए कुम्भन दास और नंददास, या तो इनके हो गए, और 4 शिष्य इनके हैं वल्लभाचार्य के, सूरदास हो गए। ठीक है, सूरदास हो गए, और एक परमानंद दास हो गए, कृष्णदास हो गए, और एक कवि और हैं कृष्णदास के अलावा चतुर्भुज दास। तो दोस्तों नोट करिएगा, परमानंद दास जो हमारे जो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के 4 जो शिष्य हैं वह हमारे हो गए परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास। ठीक है, सूरदास और कृष्णदास। हाँ, सूरदास, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य परमानंद दास, सूरदास, नंददास और कृष्णदास, और 4 शिष्य हो गए विठ्ठललाल के। तो ये नरहर दास कौन है? तुलसीदास के गुरु का नाम है। तो परमानंद दास के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। 1550 कन्नौज उत्तर प्रदेश, अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। इनकी 2 रचनाएं हैं, ध्रुव चरित्र और दान लीला। और वल्लभाचार्य जो थे
वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्यों में से परमानंद दास थे। ठीक है, और जो हमारे विठल लाल के 4 शिष्य थे, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, कुमोहन दास और नंददास। ठीक है, तो 4 शिष्य इनके हो गए, 4 शिष्य इनके हो गए। ये हो गई क्या, अष्ट छाप की स्थापना। अष्ट छाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में हुई थी। नोट करिए, यहां से भी एक प्रश्न आपका बन गया कि अष्ट छाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में हो गई। ठीक है, तो इसको आप शॉर्ट ले सकते हैं। अब आते हैं रामानंद पर। ठीक है, आते हैं हम रामानंद पर। तो इस प्रकार से दोस्तों लगभग एक विकल्प से हम आपको 10 विकल्प पढ़ा रहे हैं। एक ऑप्शन से आपको हम 7 से 8 से 9 से 10 ऑप्शन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आते हैं हमारे रामानंद। रामानंद कौन है दोस्तों? ये हैं भक्ति आंदोलन के, ठीक है, भक्ति आंदोलन के, भक्ति आंदोलन के जन्मदाता, भक्ति आंदोलन के जन्मदाता है कौन? रामानंद। ठीक है, भक्ति आंदोलन क्या हो गए? जन्मदाता हो गए, और जिन्होंने बैरागी संप्रदाय की स्थापना की है। नोट करिएगा, किस किस स्थापना की है? बैरागी संप्रदाय की, बैरागी संप्रदाय, बैरागी संप्रदाय, या फिर इसको हम श्री संप्रदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री संप्रदाय। नोट करिएगा दोस्तों, यह सब प्रश्न ही बन रहे हैं, यह सब आपकी परीक्षा के लिए ये सब प्रश्न ही बन रहे हैं। तो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन है? हमारे रामानंद हैं। ठीक है, और फिर इसको हम रामावत संप्रदाय भी कह सकते हैं। रामावत संप्रदाय, क्या कह सकते हैं? रामावत संप्रदाय, संप्रदाय। तो यहाँ से दोस्तों ये सब प्रश्न ही बन रहे हैं। रामानंद, ठीक है, रामानंद के बारे में आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, और इनकी भी प्रमुख रचनाएं हैं। क्या है? वैष्णव मताब्ज। नोट करिएगा, वैष्णव मताब्ज। क्या है? वैष्णव, वैष्णव मताब्ज, वैष्णव मताब्ज, या फिर श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री रामार्चनावली, श्री रामार्चनावली, श्री राम, श्री रामार्चनावली, वैष्णव मताब्ज, और क्या हो गई? श्री राम रामार्चना पद्धति, या फिर श्री राम पटल। एक इनकी रचना और है, श्री राम पटल है, उसको भी नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री राम पटल, क्या है? श्री राम पटल, श्री रामार्चनावली पद्धति है। क्या है? पद्धति है। तो यह इनकी क्या हो गई? 3 रचनाएं होगी। रामानंद भक्ति आंदोलन के जन्मदाता थे, वैष्णव मताब्ज, श्री रामार्चनावली पद्धति, और श्री राम पटल। ठीक है, और इसके अलावा और इनके दोस्तों 12 शिष्य थे। अभी आपको हम बताते हैं दोस्तों, 12 शिष्य थे। क्या थे? 12 शिष्य। नोट करिएगा, ये रामानंद के 12 शिष्य नोट करिए, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्यों में शामिल नहीं है, तो फिर आप लोग हंस जाओगे। आओ नोट करा देते हैं 12 शिष्यों में से। नंबर 1 अनंतानंद। क्या हो गए? अनंता, अनंतानंद हो गए। ठीक है, दूसरा हमारे हो गए भावानंद। ठीक है, दूसरा हमारे हो गए भावानंद हो गए, अनंतानंद हो गए, भावानंद हो गए, और संत धन्ना हो गए। क्या हो गए दोस्तों? संत धन्ना। ठीक है, संत धन्ना हो गए, और क्या हो गए? संत कबीर हो गए। ठीक है, संत कबीर हो गए। नोट करिएगा, 12 शिष्य हैं, रामानंद के कुल 12 शिष्य हैं। ठीक है, और इसके बाद तुलसी भी इसी में आ जाते हैं, तुलसी। ठीक है, तुलसी भी आ जाते हैं, कबीर भी आ जाते हैं, तुलसी भी आ जाते हैं, और हमारे संत पीपा हैं, संत पीपा। ठीक है, संत पीपा, संत पीपा भी हैं, और इसी में हमारे नाभादास हैं। ठीक है, नाभादास हो गए, संत पीपा हो गए, है, संत धन्ना हो गए, कबीर हो गए, तुलसी हो गए, नाभादास हो गए। ठीक है, तनिक भैया 10 मिनट बाद फोन करें, हम क्लास करते ही फिर उसके बाद बात करवे जाए सवाल।
हाँ 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 हाँ। और इसके बाद फिर नरहरयानंद सुखानंद। दोस्तों नरहरयानंद, ठीक है, नरहरयानंद, ये हो गए नरहरयानंद और सुखानंद, ठीक है, सुखानंद। तो इस प्रकार से रामानंद के 12 शिष्यों में से निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्यों में शामिल नहीं है, तो फिर वहां पर कहानी आपकी फंस जाएगी। तो इसको नोट करना है, ठीक है। और हमारे हो गए एक दोस्तों और छूट रहे थे, रविदास, ठीक है, जिसको हम रविदास या फिर रैदास, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्यों में नहीं है, तो रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, अनंतानंद, भावानंद, संत धन्ना, संत कबीर, तुलसी, संत पीपा, नामादास, नरहरयानंद, सुखानंद और रविदास। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, कम से कम इन्हीं 2 क्वेश्चनों से मैंने आपको 20 क्वेश्चन पढ़ा दिया। कितने पढ़ा दिया? 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन पढ़ो, 50 क्वेश्चन पढ़ने से फायदा नहीं है। 10 क्वेश्चन पढ़ो, 5 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन डीपली पढ़ो। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? सूफी संतों ने जनता के कष्ट को दूर करने के लिए साधना का निम्न में से कौन सा मार्ग अपनाया? बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, आप जल्दी से आंसर दीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। सूफी संतों ने जनता के कष्ट को दूर करने के लिए, ठीक है, सूफी संतों ने जनता के कष्ट को दूर करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? कौन सा मार्ग अपनाया? तो जिन दोस्तों ने वी ऑप्शन किया होगा, वैष्णव प्रेम मार्ग। कौन सा? वैष्णव प्रेम मार्ग। यहाँ पर एक्सप्लेन की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथे में हम एक्सप्लेन करते हैं आपको मीराबाई की भक्ति साधना। बहुत बेहतरीन दोस्तों, मीराबाई की भक्ति साधना किस कोटि की थी? माधुर भाव की थी। किस भाव की थी? जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन किया होगा बिल्कुल राइट है। अब आपको हम बताते हैं दास्य भक्ति क्या है, गुरु भक्ति क्या है, शंख भक्ति, सारी मीराबाई की भक्ति साधना किस कोटि की थी? माधुर भाव या फिर मधुर भाव। आते हैं हम दोस्तों, आपको बताते हैं दास्य भक्ति। दास्य भक्ति क्या है? भक्त अपने आप को दास मानता है। नोट करना दोस्तों, भक्त 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 अपने आप को दास मानता है। क्या मानता है? दास मानता है, ठीक है, दास मानता है। किसमें? दास्य भक्ति में भक्त अपने आप को दास से मानता है, ठीक है, और स्वयं को पानी मानता है। क्या मानता है? स्वयं को पानी, स्वयं को पानी और स्वयं को पानी मानता है, ठीक है। और भगवान को क्या मानता है? चंदन मानता है। क्या मानता है? भगवान को क्या मानता है? चंदन मानता है। तो इस प्रकार से चीजों को समझते हुए चलना है दोस्तों। क्या मानता है? चंदन मानता है। दास्य भक्ति में भक्त अपने आप को दास मानता है, स्वयं को पानी मानता है और भगवान को क्या मानता है? चंदन मानता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रविदास की बात आ जाती है, तो रविदास ने कहा था कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम धागा हम मोती, प्रभु जी तुम धागा हम मोती। अब आते हैं जो दूसरी हमारी भक्ति है, उसको देखते हैं क्या है। सख्य भक्ति, गुरु भक्ति, जो गुरु के प्रति प्रेम होता है। और आते हैं सख्य भक्ति, भक्त को, जो भक्त होता है, क्या दोस्तों, यहाँ जो भक्त होता है, सख्य भक्ति में जो भक्त होता है, भक्त क्या कहता है? भक्त जो होता है सख्य भक्ति में, भक्त ईश्वर को अपना मित्र मानता है। भक्त ईश्वर को अपना मित्र मानता है। क्या मानता है? मित्र मानता है। नोट करिएगा, भक्त ईश्वर को अपना मित्र मानता है। सख्य भक्ति में भक्त ईश्वर को अपना क्या मानता है? मित्र मानता है। और इसी का दूसरा नाम है नवधा भक्ति। नोट करिएगा, इसी का दूसरा नाम है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति, ठीक है। नवधा भक्ति तुलसी के काव्यों में
तुलसी के काव्यों में देखने को मिलती है, नवधा भक्ति। और यहाँ पर गुरु भक्ति है। क्या है? गुरु भक्ति है। तो गुरु का मतलब हो गया गुरु, ठीक है, जो गुरु के प्रति हम भाव व्यक्त करें। अब यहाँ पर दोस्तों आता है भक्ति कितने प्रकार की होती है, और इसको देख लेते हैं। भक्ति हम भी भक्ति करते हैं, आप लोग भी भक्ति करते हो। आओ देख लेते हैं भक्ति के प्रकार, ठीक है, नोट करिएगा भक्ति के प्रकार है। आज आप तक सिर्फ सुना है लेकिन देखा नहीं होगा, महसूस नहीं किया होगा। आज आपको हम बताएंगे भक्ति के प्रकार क्या है। श्रवण है, कीर्तन है, जो हम सुनते हैं। क्या? जो हम सुनते हैं, श्रवण, ठीक है, श्रवण, कीर्तन, और क्या है? स्मरण। क्या है? स्मरण, ठीक है, श्रवण, कीर्तन, और क्या है? स्मरण है। और उसके बाद हमारा क्या है? अर्चन है, वंदन है, ठीक है, अर्चन, अर्चन है, वंदन है। क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन और वंदन, ठीक है। और इस प्रकार से जो हमारी क्या है भक्ति के हमारे क्या है प्रकार हैं, ठीक है। दास्य और सख्य, ठीक है, ये सख्य भाव या फिर सख्य भक्ति, ठीक है, सख्य भक्ति और दास्य भक्ति या फिर दास भक्ति, ठीक है, या फिर दास भक्ति। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारे क्या है? ये हमारे हो गए भक्ति के प्रकार। ये हमारे क्या हो गए? भक्ति के प्रकार, ठीक है। और एक और है आत्मनिवेदन, अर्थात भक्त भगवान से निवेदन करता है। क्या करता है? निवेदन करता है, आत्मनिवेदन। तो हमारी क्या हो गई? ये हमारी भक्ति के प्रकार हो गए। आपको बता दिया हमने सख्य भक्ति क्या है, गुरु भक्ति क्या है, सखा भक्ति क्या है, दास्य भक्ति क्या है, और भक्ति के विभिन्न प्रकार। तो आत्मभक्ति जो भक्त भगवान से आत्मनिवेदन करता है, ठीक है। यहाँ पर जो दास्य भक्ति है, जो मीराबाई, अर्थात जो मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना था। मीरा ने भगवान कृष्ण को अपना पति माना था, ठीक है, नोट करिएगा दोस्तों, पति माना था। किसको? मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना पति माना था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने, नोट देखिएगा यहाँ पर, आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? प्रेम की पीर, लौकिक प्रेम, प्रतीकात्मक प्रेम, दार्शनिक प्रेम। जिन दोस्तों ने प्रेम की पीर को लाभ किया होगा, बिल्कुल उनका आंसर सही जा रहा है, वो अपने सही मार्ग पर चल रहे हैं। अगर हमारा क्वेश्चन है सूफी कवियों को निम्न में से क्या कहा जाता है? जो हमारे सूफी कवि हैं, ठीक है, जो हमारे सूफी कवि हैं, नोट करना दोस्तों, सूफी कवियों को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो सूफी कवियों को निम्न में से क्या कहा जाता है? नोट करिएगा, जो सूफी कवि हैं वह प्रेम की पीर के कवि हैं। इस प्रकार के प्रेम की पीर के कवि हैं। आते हैं पुष्टि मार्ग, देखते हैं प्रेम की पीर के कवि हैं, और प्रेम की पीर के जो कवि हैं वह हमारे हैं ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता। क्या है? ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता। क्या माना है? प्रेम माना है। क्या माना है? प्रेम माना है। इसीलिए तो उसको प्रेम मार्गी कहा गया है। ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता क्या माना है? प्रेम माना है। और यह जो अपनी गाथा है, नोट करिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फारसी की मसनवी शैली, नोट करिएगा, फारसी की मसनवी शैली में अपनी रचनाओं को लिखा करते थे। इसमें हमारे कुतुबुन है, मंझन है, ठीक है, नूर मोहम्मद है, जायसी हैं, इतने सारे कवि आ जाते हैं। इसको तो आप जान ही रहे हो।
इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमारे कुतुबुन है, मंजन है, जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी। अब हम लेते हैं पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग क्या है दोस्तों? बहुत ही आपके लिए बेहतरीन प्रश्न हमने आपके लिए ढूंढा है। पुष्टि मार्ग, जो हमारा पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग का पुष्टि मार्ग की जो पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने की थी। किसने की थी? वल्लभाचार्य ने, ठीक है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। किसने माना? विठल लाल ने। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज माना जाता है, ठीक है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज माना जाता है। तो इस प्रकार से इसको समझिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है? दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में आज भी रामचरितमानस की रचनाएं को हम लोग 24 घंटे के अंदर समाप्त करते हैं। और रामचरितमानस क्या है? अवधी भाषा में लिखा गया तुलसीदास का यह काव्य है, जो कि 2 वर्ष 7 माह में इसको तुलसीदास ने पूरा किया था। चित्रकूट में 4 को इन्होंने यहाँ लिखा था, 4 कांड को चित्रकूट में लिखा था, बाकी के 3 कांड लिखे थे वहां अयोध्या में, ठीक है। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन किया होगा उनका राइट है डी ऑप्शन। डी में क्या है? सगुण भक्ति एवं लोक मंगल मांगो, लोक मंगल कामना के कारण आज भी रामचरितमानस क्या है? वह लोगों में सर्व प्रमुख माना गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। रीतिकाल के प्रमुख वेदों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? नोट करिएगा, रीत काल के जो प्रमुख वेद हैं निम्नलिखित में से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है क्या? रीतिबद्ध है, रीत सिद्ध है, रीति मुक्त है, रीत की तो शामिल नहीं है। थोड़ा सा देख लेते हैं रीतिबद्ध काव्य क्या है। जो कवि नोट करिएगा, जो कवि नोट करिएगा दोस्तों, रीतिबद्ध काव्य का मतलब है जो कवि रीति काल की रीति नीति है, रीति काल की रीति और नीति, रीतिबद्ध का मतलब होता है यह इस धारा के कवि रीतियों से बंधे होते थे। इस धारा के कवि क्या होते थे? रीतियों से बंधे होते थे। और इन्होंने रस छंद अलंकार का प्रयोग करते समय रीतियों का पालन किया। क्या किया? रस छंद अलंकार का प्रयोग करते समय रीतियों से बंधे होते थे। अर्थात रीतिबद्ध धारा के जो कवि हैं, रस छंद अलंकार, अर्थात अपनी काव्य रचनाओं को लिखते समय रस छंद अलंकार का प्रयोग करते समय वह रीतियों से बंधे होते थे। दोस्तों, इस धारा के जो प्रमुख कवि हैं, नोट करिएगा, पूछ लेगा कि रीतिबद्ध धारा के निम्नलिखित में से कवि कौन नहीं है? कौन है? हमारे केशव हो गए, ठीक है, बिहारी हो गए, नोट करिएगा, केशव हो गए, हमारे बिहारी हो गए, जो बिहारी की क्या है? गाथा सप्तमी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे देव हो गए, ठीक है, देव हो गए, चिंतामणि हो गए, कौन हो गए? चिंतामणि हो गए, ठीक है। केशव, बिहारी, देव, चिंतामणि, ठीक है, इतने सारे हमारे कवि आ जाते हैं। और मतिराम भी हैं, ठीक है, मतिराम को नोट करना। भूषण है, कौन है? भूषण, ठीक है। क्या सब क्या है? रीतबद्ध काव्य धारा के हमारे प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इसके बाद हमारे पद्माकर हैं, कौन है? पद्माकर हो गए, और आलम हो गए, कौन हो गए? आलम। बोधा और ठाकुर इसमें नहीं है, बोधा और ठाकुर रीत मुक्त में आ जाते हैं। तो इतने सारे कवि हमारे ये सब क्या है? ये सब रीतबद्ध कवि हैं। तो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन रीतबद्ध कवि नहीं है?
केशव, बिहारी, देव, चिंतामणि, मतिराम, भूषण, पद्माकर और आलम। यह सभी क्या है? रीतबद्ध कवि है। रीतबद्ध का मतलब क्या होता है? वह कवि जो रीतियों से बंधे होते थे। रीति क्या है? अर्थात अपनी काव्य रचनाओं को लिखते समय रस, छंद, अलंकार का प्रयोग करते समय वह रीति और नीति का पालन करते थे। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? रीतिबद्ध काव्यधारा कहा गया है। अब हम आते हैं रीत सिद्ध काव्यधारा पर। दोस्तों देखिएगा, जो हमारी क्या है? रीत सिद्ध काव्यधारा। और इसको हम नोट करा देते हैं आपको। रीत सिद्ध काव्यधारा का मतलब होता है इस धारा के कवि लक्षण, इस धारा के कवि लक्षण है, या फिर लक्षणों का साहित्यिक क्या है? लक्षणों का साहित्यिक उदाहरण, लक्षणों का साहित्यिक परिचय देते समय क्या? परिचय देते समय उदाहरणों का प्रयोग नहीं करते थे। अर्थात रीत सिद्ध काव्यधारा है, जो रीत सिद्ध काव्य है, उदाहरण की पद्धति नहीं अपनाते थे। इस काव्यधारा के जो कवि हैं अपनी काव्य रचनाओं को लिखते समय उदाहरण की पद्धति को नहीं अपनाते थे। कौन है? अर्थात हमारे हो गए सेनापति हो गए। कौन हो गए? सेनापति हो गए। और कौन हो गए? रसनिधि हो गए। और कौन हो गए? रसनिधि हो गए। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन रीत सिद्ध कवियों में शामिल नहीं है, तो फिर वहां पर आपकी गाड़ी रुक जाएगी। ज्यादा कवि नहीं है। नेवाज हो गए और वृंद हो गए। कौन हो गए? नेवाज हो गए और वृंद हो गए। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा कवि नहीं है, ठीक है, सिर्फ 4 ही कवि हैं। और आते हैं अगले, जो हमारा कौन बचा है? रीत सिद्ध, रीत मुक्त। रीत मुक्त का मतलब होता है इस धारा के जो हमारे कवि हैं वह रीतियों से बंधे होते थे। किससे बंधे होते थे? रीतियों से बंधे होते थे, इसलिए उनको रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो बंधनों और रूढ़ियों से मुक्त होते थे। इसमें मुख्य रूप से हमारे आ जाते हैं आलम है। ठीक है, कौन है? आलम हो गए। और कौन हो गए? घनानंद हो गए। ठीक है, घनानंद को तो जान ही रहे हैं दोस्तों, इन्होंने सुजान का विरह वर्णन किया है। क्या? सुजान इनकी प्रेमिका थी। घनानंद की सुजान क्या थी? प्रेमिका थी। और इसका इन्होंने बहुत ही विशद और विरह वर्णन किया है। ठीक है, अब सुजान में इनका अटूट प्रेम था। बोधा हो गए और ठाकुर हो गए। कौन हो गए? बोधा और ठाकुर। ये हमारे क्या है? रीत मुक्त, अर्थात इस धारा के कवि अपनी काव्य रचनाओं को लिखते समय रीतियों से मुक्त होकर के अपनी काव्य रचनाओं को लिखते थे, अर्थात रीतियों का पालन नहीं करते थे। जैसे हमारे घनानंद ने सुजान का विरह वर्णन कितना सजीव और सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है? रीति काव्य में कौन सा? तो यहाँ पर मुक्तक काव्य, ज्यादातर मुक्तक काव्य में लिखे गए हैं। जो हमारा क्या है? रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है? दोस्तों मुक्तक काव्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है, द्वितीय तार सप्तक की एकमात्र महिला। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, द्वितीय तार सप्तक की एकमात्र महिला। जिन साथियों ने शकुंतला माथुर को लाक्य बिल्कुल राइट है। आते हैं हम इसकी आपको एक दोस्तों बेहतरीन ट्रिक बता देते हैं याद करने की। ठीक है, आपको बेहतरीन ट्रिक बता देते हैं द्वितीय तार सप्तक में और कौन कौन से कवि हैं। क्या है इसका ट्रिक है?
हसन, इसका ट्रिक है हसन भवानी, हसन भवानी धरस। चलो यहां पहले इसको लिख देते हैं, ठीक है। हासे हमारे हो गए, ठीक है। हासे यहां हो गए धरस, धरस। तो यहां से हासे हमारे हो गए, जो हमारे हासे हैं हरिनारायण सिंह, नोट करिएगा दोस्तों। हासे हो गए हमारे हरि हरिनारायण सिंह, ठीक है। ये हमारे हो गए हरिनारायण सिंह। सासे हमारे हो गए शमशेर बहादुर, सासे हमारे हो गए शमशेर बहादुर। ये हमारे क्या हो गए शमशेर बहादुर हो गए, ठीक है। नासे हमारे हो गए नरेश मेहता, क्या हो गए नरेश मेहता, ठीक है। भवानी को यहां लिख देते हैं और धरस को वहां लिख देते हैं। तो जो हमने ट्रिक बनाया था भवानी से हो गए भवानी प्रसाद मिश्र, दोस्तों भवानी, ऐसे इसको लिख लीजिए धरस, 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 ठीक है। ये हमारा हो गया धरस। तीन कवि यहाँ और एक हमारे हो गए भवानी प्रसाद मिश्र। तो हासे हो गए हमारे हरिनारायण सिंह, सासे हो गए शमशेर बहादुर सिंह, नासे हो गए नरेश मेहता, धरस है तो धासे हमारे कौन हो गए धर्मवीर भारती, क्या हो गए धर्मवीर भारती, ठीक है। ये हमारे हो गए धर्मवीर भारती। राशि हमारे हो गए रघुवीर सहाय, राशि हमारे हो गए दोस्तों, राशि यहाँ लिख देते हैं, राशि हमारे हो गए रघुवीर सहाय, राशि हमारे हो गए रघुवीर सहाय। और सासे हमारे हो गए शकुंतला माथुर, जो यहाँ पर मैंने आपको दिया ही है। तो तीन कवि यहाँ हो गए, ढासे हमारे हो गए धर्मवीर भारती, राशि हमारे हो गए रघुवीर सहाय, सासे हमारी हो गई मैडम जी शकुंतला माथुर, हासे हमारे हो गए हरिनारायण सिंह, सासे हमारे हो गए शमशेर बहादुर, नासे हमारे हो गए नरेश मेहता। तो हसन भवानी धरस ट्रिक आप दोस्तों याद रखिएगा, फिर आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर 4 तार सप्तक हैं दोस्तों और चारों के अलग अलग कवि हैं, ठीक है। पहला तार सप्तक 1943 में, ठीक है, पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा तार सप्तक 1979 में। ये 4 तार सप्तक हैं, ठीक है। पहले तार सप्तक के अलग कवि हैं, दूसरे के अलग हैं, तीसरे के अलग हैं, चौथे के अलग हैं। यहाँ शकुंतला माथुर हो गई, यहाँ पर हमारी हो गई कीर्ति चौधरी एकमात्र महिला, और यहाँ पर हमारी हो गई सुमन राजे। इनके सबके अलग अलग कवि हैं, इसका मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, वहां आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय तार सप्तक में शामिल कवि नहीं है, या फिर तृतीय तार सप्तक में शामिल कवि नहीं है, या फिर चतुर्थ तार सप्तक में शामिल कवि नहीं है, तो फिर वहां तुक्का नहीं चलेगा, वहां ट्रिक ही चलेगा दोस्तों। इस प्रकार से मैंने आपको आज 10 क्वेश्चन पढ़ाया, मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है दोस्तों, कम से कम मैंने आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराया। कितना 50 क्वेश्चन हम इसी तरह से हिंदी पढ़ाते हैं, जिसकी इच्छा हो पढ़े। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अन्य दोस्तों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय भारत माता की, जय भारत माता की।